झांसी अग्निकांड में प्रिंसिपल नरेंद्र सेंगर ने जानकारी दी कि घटना के वक्त एनआईसीयू में 60 बच्चे भर्ती थे। 25 बच्चों को यहां पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। 16 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। एक बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती है। 7 बच्चों को प्राइवेट अस्पताल भेजा गया। वहीं एक बच्चे को डिस्चार्ज किया जा चुका है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। झांसी में बहुत ही दुखद बेबस हादसा हुआ है। झांसी अग्निकांड में प्रिंसिपल नरेंद्र सेंगर ने जानकारी दी कि घटना के वक्त एनआईसीयू में 60 बच्चे भर्ती थे। 25 बच्चों का यहां पर इलाज चल रहा है। 16 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मैं डॉक्टर नरेंद्र सेंगर हूँ। मेडिकल कॉलेज झांसी में प्रधानाचार्य हूँ। आज मेडिकल कॉलेज झांसी में बड़ी दुखद घटना हो गई है। यहाँ के जो निक्कू वार्ड है, निक्कू वार्ड में एक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी, जिसमें 25 बच्चों का यहाँ पर इलाज चल रहा है। 16 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जो किसी बर्न सफोकेशन की वजह से पीड़ित नहीं है, जो अपनी बीमारी की वजह से पीड़ित है, उनका इलाज चल रहा है। 4 बच्चों का बक्सर में इलाज चल रहा है और 3 बच्चों का किसी एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक बच्चे का यहाँ से डिस्चार्ज हो चुका है। जो बच्चों को जिन बच्चों का इलाज चल रहा है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। झांसी में हुए हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। झांसी में हुए हादसे में मारे गए बच्चों के परिवार वाले जो धरना दे रहे थे, अब वो मान गए हैं। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद परिवार वाले अब माने। बता दें कि मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 2 पर धरने पर बैठे परिवार वालों से अधिकारियों ने बात की। बता दें कि इस हादसे के बाद झांसी में परिवार ने बच्चों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था। डीएनए की रिपोर्ट 15 दिन बाद देंगे। 15 दिन बाद, महीने भर बाद रिपोर्ट बना के। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए भीषण अग्निकांड के पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 6389831357 पर पीड़ित परिवार अपने बच्चों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। दरअसल हादसे के बाद कई पीड़ित परिवार परेशान हैं। उन्हें उनके बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पीड़ित परिवार वालों की परेशानी को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। साथ ही पोस्टर लगाकर जानकारी दी गई है कि कौन सा बच्चा किस वार्ड में भर्ती है। झांसी मेडिकल में हुए अग्निकांड में 10 शिशुओं की मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर वो परिजन मौजूद हैं जिनके बच्चों के हादसे में जान चली गई। पीड़ित परिजनों ने बताया पहले 5 बजे हुआ था शॉर्ट सर्किट, उसके बाद 10 बजे के करीब ये हादसा हुआ और गेट बंद था, इसलिए खिड़की के रास्ते बच्चों को बचाने की कोशिश हुई, लेकिन अंदर आग ज्यादा थी और कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था। जानकारी ये मिली कि शाम के 5 बजे की समथिंग बताया डॉक्टरों ने, तार में कोई फाइंडिंग वगैरह हुई और वो बोले ठीक हो गया। हम लोगों ने ठीक है बच्चे इलाज चल रहा है। हम क्या मतलब फिर बीच में बस फिर एकदम फिर 10 बजे रात में खाना वाना खा के सोए, मतलब तो एकदम से आग अंदर से भड़की और मतलब सब ऐसे घबराने और मतलब डॉक्टर वगैरह भी आए बाहर, तो उन्होंने बताया कि आग लग गई है। मतलब अपने अपने बच्चे उठा के सब भागे, कोई नहीं ले पाया, कोई नहीं ले पाया। अच्छा, आप उस समय कहाँ थे जब ये आग लगी? यहीं पे मौजूद थे हम। तो क्या आपने बाहर थे हम। तो क्या आपने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करी? जी। कैसे कोशिश करी आपने? आप खिड़की से, और अंदर से गेट बंद था, अंदर जा ही नहीं पा रहे थे और आग भी ज़्यादा थी अंदर। किस तरह का मंजर था, कुछ बताएंगे हमको? आप जब खिड़की पर चढ़े, खिड़की टूटी, तो आग का मंजर किस तरह का था और बच्चे क्या झुलस रहे थे आपके सामने? बुद्ध दिखाई नहीं, आग इतनी ज़्यादा थी। झांसी अग्निकांड के कई पीड़ित परिवार ऐसे हैं जिन्हें उनके बच्चे के मरने की सूचना तो मिली है, लेकिन शव नहीं मिल पाया। ऐसे पीड़ित हादसों में मारे गए सभी बच्चों के डीएनए टेस्ट की मांग हो रही है। जहाँ यहाँ पे जो 50 से 60 बच्चे एडमिट थे, सारे बच्चों को बुलाया जाए और डीएनए टेस्ट करा के जिसका बच्चा है उसी को मिलना चाहिए। मतलब आप जो मृतक हुआ वो आप नहीं मान रहे? हम क्यों माने? मुझे किस बेस पे मृतक घोषित कर दिया? उन्होंने किस बेस पे मृतक घोषित कर दिया? 15 से 20 स्टाफ रहता, उसको कोई, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई।
हम ही लोगों, हमारे जो बच्चे हैं हम ही लोगों को दिक्कत होती है और नहीं। जैसे स्टाफ वहाँ था तो वो भी तो निकाल सकते थे बच्चों को, जो वेंटिलेशन पे थे वो तो पर्चे निकाल नहीं सकते थे उन्हें, तो वेंटिलेशन वाले बच्चों भी तो निकाल सकते थे उन्हें। झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग ने कई घर के चिराग बुझा दिए। झांसी अग्निकांड हमीरपुर के रहने वाले याकूब के भी जुड़वा बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मैम लोग बुलाती कि बच्चों को दूध ले आओ, तो कुछ माँ थी जो दूध पिलाने गई अपने बच्चों को, और वो एक लेडीज अंदर गई तो उसको पता चला कि यहाँ पर आग फैली हुई है। वो चिल्लाकर बाहर आई कि यहाँ पर आग, तो हम लोग फिर सब अंदर चले गए। लेकिन जहाँ से मैम बोलती थी कि आने के लिए, वहाँ से नहीं जा पाया कोई। पीछे खिड़की थी, वहाँ हमने खिड़की तोड़ी, फिर हम लोग अंदर गए, फिर काफ़ी बच्चों को निकाला वहाँ से। लेकिन जिस वार्ड में हमारा बच्चा था उसमें हम नहीं जाते। किलकारी की जगह मातम छा गया। बहुत ही दुखद यह हादसा हुआ है झांसी में, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की। अग्निकांड हुआ और नवजात बच्चों की दुखद मौत हो गई। दिल्ली में आज सनातन धर्म संसद हो रही है। सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर यह धर्म संसद बुलाई गई है। इसमें देवकीनंदन ठाकुर, साध्वी ऋतंबरा, जगतगुरु शंकराचार्य समेत देश के नामी गिरामी साधु संत धर्म संसद में शामिल हुए हैं। और लगातार देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से सनातन बोर्ड बनाने की मांग की जा रही है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये सनातनी पशुओं की चर्बी खाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार है? आप बताइए, तैयार है? ये दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया हो, और हार्ट अटैक जिस व्यक्ति को आया हो, डॉक्टर वहां पर न हो, और हम कह दें कि इन धर्माचार्यों में से एक को ले जाओ और इनसे कहो कि ये जाके उसका ऑपरेशन कर दें। इज इट पॉसिबल? संभव है? जवाब दीजिए, संभव है? तो जब एक धर्माचार्य किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो सरकारी ऑफिसर हमारे मंदिर की व्यवस्था कैसे कर सकता है, जिसे का खा गा भी नहीं पता? इतनी जोर से बोलना कि तुम्हारी आवाज हिंदुस्तान की राजधानी तक नहीं, पाकिस्तान की राजधानी तक चली जाए। बहुत सहेलियां, बहुत सहेलियां, हिंदू हक, बहुत सहेलियां, हिंदू हक, बहुत सहेलियां, हिंदू हक। रामविलास वेदांती ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति सनातन बोर्ड को दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बनाया वक्फ बोर्ड, इसलिए आज वो खत्म हो गई है। उन्होंने कहा भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। और देश में सेना के बाद, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया। तो मेरा निवेदन है, हमारे देश में लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, सनातनी लोग रहते हैं। तो यदि मुस्लिम वक्फ बोर्ड बन सकता है तो सनातन बोर्ड भी बन सकता है। इसलिए सनातन बोर्ड के माध्यम से हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ज़मीन को छीन करके सनातन बोर्ड के नाम पर की जाए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में परिवर्तन की बात चल रही है। तमाम जो विपक्षी दलों के सांसद हैं कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। विश्व के किसी देश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं है। विश्व में इतने मुस्लिम देश है, लेकिन किसी मुस्लिम देश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं है। केवल भारत में ही मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्यों? ये मुस्लिम तुष्टीकरण नीति कांग्रेस ने अपनाई थी, इसलिए कांग्रेस समाप्त हो गई।
इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत में सनातन बोर्ड की स्थापना हो, ये हम सब लोगों की इच्छा है। इसके अलावा अगर बात करें जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं पर आक्रमण हुए, कनाडा में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि भारत में भी सही समय है हिंदू राष्ट्र बनाने का? कांग्रेस बोलती नहीं इस पर। कांग्रेस जानबूझ करके यूनुस का समर्थन किया कि वहां के मुसलमान मंदिरों को तोड़ो, हिंदुओं को भगाओ। ये कांग्रेस की प्रारंभ की जो राजनीति थी, उसी राजनीति को लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चल रहे हैं। उन लोगों की इच्छा है कि विश्व से हिंदुत्व समाप्त हो और भारत के हिंदुओं को ठगने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों की इच्छा है कि जल्दी से जल्दी ये बोर्ड बने, सनातन बोर्ड बने, जिसके माध्यम से हम सब लोग यहाँ पर रह सके। क्या भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने का सही समय आ गया है? हिंदू राष्ट्र है, केवल संविधान में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में संविधान में भी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा अखिलेश बहुत बौखला गए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का जहाज डूब रहा है। अखिलेश यादव कोशिश बीजेपी की सदस्यता लेने की कर रहे हैं। मैंने उन्हें जेपी नड्डा जी से संपर्क करने को कहा है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य, वो समाप्तवादी पार्टी है। अखिलेश यादव जी बहुत बौखला गए। वो समाजवादी पार्टी का सूर्यास्त हो रहा है, उनका जहाज डूब रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें, लेकिन मैंने कहा है कि उस सदस्यता लेने के लिए आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन शर्त एक रहेगी, कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई दंगाई, कोई भ्रष्टाचारी नहीं लिया जाएगा। अगर वो भाजपा की सदस्यता लेने की तैयारी कर रहे हों, इतने बौखला गए हों, हार की हताशा के गर्त में इतने डूब गए हों, वैसे समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है, वो समाप्तवादी पार्टी है। और अब खबर अयोध्या से। रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। प्रवेश द्वार से लेकर रामलला परिसर तक की सुरक्षा को बेहद मजबूत घेरे में रखा गया है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। साथ ही बैरियर पर तैनात सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश हैं। बीते दिनों खालिस्तानी आतंकी गुरवत पंत सिंह पन्नू ने 16 और 17 नवंबर को अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी दी थी। इसके बाद अयोध्या में पुलिस काफी अलर्ट है। सुरक्षा बढ़ाई गई है और चेकिंग की टीमें बढ़ाई गई। आप देख रहे होंगे कि उसमें डॉग स्क्वाड भी है, एएस की टीम लगी हुई है और निरंतर चेकिंग कर रहे हैं। सर, जो प्रवेश द्वार है, क्या वहाँ सीसीटीवी कैमरे से क्या कोई कंट्रोल रूम बनाकर निगरानी की जा रही है? नहीं, सीसीटीवी कैमरे ऑलरेडी मंदिर और उसके आसपास सब जगह लगे हुए हैं, काफ़ी अधिक संख्या में लगे हैं। वो सब बिल्कुल उससे भी लगातार निगरानी की जा रही है।